आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। देश की राजधानी में सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जिस तरीके से तनाव देखने के लिए मिल रहा है, आने वाले दिनों में क्या ये इस बात का इशारा है कि कामकाज पर बहुत ज़्यादा असर होगा? दिल्ली में लोग प्रभावित होंगे क्या इससे? देखिए, मुझे साफ तौर पे यही लग रहा है कि एक सरकार जो ईमानदारी से जनता के लिए काम कर रही है, एक सरकार जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर काम कर रही है, जो केजरीवाल मॉडल आज पूरे देश में प्रसिद्ध हो रहा है, उसकी उसकी लोकप्रियता देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रही है, उससे घबराकर, परेशान होकर आए दिन ऐसे फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। दिल्ली सरकार को तंग किया जाता है, निकलता कुछ नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार जी पर ऐसे ही इन लोगों ने एक फर्जी मुकदमा लगाया था और तब ये कहते थे कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार मिल गया। आज तक कुछ नहीं निकला। सारे चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज चली थी उस वक्त भी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर सीबीआई की सर्विसेज को लेकर एक जांच शुरू हुई। 3 साल की जांच के बाद सीबीआई ने कह दिया इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पे इनके ही एक नेता ने आरोप लगाया कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, बाद में माफी मांग ली। 42 विधायकों पे फर्जी मुकदमे लगाए और बाद में सारे मामलों में कोर्ट से वो लोग बरी हो गए। 400 फाइलों की सुंगलू कमेटी ने जांच की, बाद में कह दिया कोई साक्ष्य नहीं है भ्रष्टाचार का। तो मुझे लगता है कि अगर इतनी ज्यादा चिढ़ है, इतनी ज्यादा परेशानी है, तो ऐसे तो ना कोई राज्य सरकार चल सकती है, ना देश का लोकतंत्र मजबूत हो सकता है, ना हमारा संघीय ढांचा मजबूत हो सकता है। आए दिन आप मुकदमे लिखते हो, आए दिन आप परेशान कर रहे हो। पुराने रिकॉर्ड जो आप बता रहे हैं, इतने ही निश्चिंत अगर आप हैं, तो फिर आबकारी नीति को लेकर जो सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, इसमें आपत्ति क्या है? क्या चिंता है आम आदमी पार्टी को, और ये नीति है क्या? हाँ। पंकज जी, ये बात पहले भी कई बार बीजेपी के लोग और मीडिया के लोग ये सवाल करते हैं कि भाई जांच कराने में समस्या क्या है। तो आप ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के बच्चों को शिक्षा दें, दिल्ली के लिए अच्छा स्वास्थ्य दें, दिल्ली को फ्री इलाज दें, फ्री बस दें, फ्री पानी दें, फ्री बिजली दें, बस की यात्रा फ्री कराएं, तीर्थ यात्रा कराएं, या आए दिन अपनी जांच करवाते फिरें? एक सरकार कैसे चलेगी आप बताइए? झूठे मुकदमों की जांच अगर एक मंत्री को रोज करवाना पड़ेगा तो वो काम कब करेगा? हम तो कह रहे हैं दिल्ली की प्रगति को इतना बाधित करने के दिल्ली की जनता से क्या दुश्मनी है आपकी? यही दुश्मनी है कि उन्होंने 3 बार आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। इस दुश्मनी को आप इस कदर निभा रहे हैं कि कोई विभाग हमारा चलने नहीं देंगे, शिक्षा नहीं चलने देंगे, स्वास्थ्य नहीं चलने देंगे, बिजली पानी नहीं चलने देंगे। और कहते क्या है, एक रटा रटा ऐसा है कि भाई अगर कोई आपने गलत नहीं किया है तो आप जांच कराइए। किसी बीजेपी वाले पे हम एक फर्जी हत्या का मुकदमा दर्ज करा दें, बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दें और ये दलील दें कि साहब आपने तो बलात्कार किया नहीं, हत्या की नहीं, तो जांच कराते रहिए। ये कोई बात है? इसमें कहीं कोई तथ्य है? भाई 1300 करोड़ रुपए जिस आबकारी नीति से दिल्ली सरकार को फायदा हुआ है, आप कह रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसकी जांच कराइए। इसी मनीष सिसोदिया के खिलाफ 3 साल पहले एक एप्लीकेशन दी जाती है कि उन्होंने स्कूलों के कमरे के निर्माण में भ्रष्टाचार कर दिया। आप सोचिए, 3 साल तक एसीबी उस एप्लीकेशन पे बैठी रहती है, 3 साल के बाद कहती है कि अब इसकी जांच शुरू करो। क्या ये समझने के लिए काफी नहीं है कि आप झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं? साथ ही उपराज्यपाल और जो दिल्ली सरकार के बीच भी टकराव देखने के लिए मिल रहा है। कल वन महोत्सव था, पोस्टर हटाने का आरोप लगा, पीएम मोदी का पोस्टर लगाने का भी आरोप लगा। उसके बाद जो उपराज्यपाल दफ्तर से खबर आई सूत्रों के हवाले से, उसे लेकर क्या कहना है? देखिए, उपराज्यपाल का पद एक बड़ा शोभनीय, आदरणीय और बहुत ही सम्मानीय पद है। और अगर उपराज्यपाल का दफ्तर पिछले दरवाजे से खबरें जारी करेगा, जासूसी एजेंसी की तरह काम करेगा, तो मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। ये उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाएगा। उपराज्यपाल का पद एक गरिमामयी पद है। आप सोर्सेस से खबरें जारी करवा रहे हैं, उसको आधिकारिक रूप से आपको स्वीकार करने का भी साहस नहीं है, और आप खबरें पीछे दरवाजे से जारी करा रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये ठीक बात नहीं है। आप चाहते हैं कि वो सामने आकर उपराज्यपाल बात करें? को जो भी कहना है, सच हो गलत हो, जो भी है, उनको सामने आकर कहना चाहिए। पिछले दरवाजे से जिस
प्रेस रिलीज पे या जिस कागजात पे एलजी ऑफिस के सिग्नेचर तक नहीं है, उसकी दस्तखत नहीं है, आप ऐसे पेपर जारी करते हैं, ये तो मतलब बहुत ही निम्न स्तर का काम है। ऐसा काम एक उपराज्यपाल का कार्यालय कर रहा है दिल्ली के अंदर, ये बहुत ही अशोभनीय और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य है। तो अब संसद में भी ये मामला उठा रहे हैं आप? निश्चित रूप से आज मनीष सिसोदिया जी के मामले को लेकर मैंने 267 का नोटिस दिया है और 2 बजे से जब सदन चलेगा तो इस विषय को उठाएंगे। चलिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे को उठाने की बात कर रही है, सवाल खड़े कर रही है उपराज्यपाल दफ्तर पर भी।